तो मैं अनिल कुमार मीणा जमादार की पाठशाला में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। और हम आज कर रहे हैं प्रतिशत का रिवीजन। हमने प्रतिशत कंप्लीट करवा दी है, आज उसका रिवीजन करेंगे। प्रत्येक टॉपिक से एक दो क्वेश्चन अपन लेंगे। जैसे अपना आज रिवीजन करते हुए अपनी प्रतिशत खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन लेते हैं। आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा और अपन बिना समय गवाए हुए अपन क्वेश्चन लेते हैं। और क्वेश्चन आपके सामने है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं का कितना हो जाता है, 107% हो जाता है। तो वह संख्या क्या है हमें बतानी है। ठीक है, देखो कैसे बताएंगे। भाई हम संख्या मान लेते हैं कि 100 थी, 100% थी। अब संख्या कितनी हो गई, 107%। 84 की वृद्धि करेंगे तो संख्या हो जाती है 107%। हमारी संख्या क्या थी, 100 थी, 100% थी और ये कितनी हो गई अब, 107%। डन। तो जो इनमें कितनी वृद्धि हुई, 7% की वृद्धि हुई ना, 7% वृद्धि हुई। और वृद्धि वैसी कितनी हुई थी, 84 की वृद्धि हुई थी। तो हमें पता है कि 7 जो प्रतिशत है वो कितने के बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 84 के। तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 84/100, 84/7। और हमें 100% की वैल्यू चाहिए क्योंकि संख्या 100% मानी थी। तो 84/7 गुणा 100। आगे बात समझ में, काट दो। 7 से एक बार जाएगा और 7 से ये 12 बार जाएगा। तो अपना आंसर आ जाएगा कितना, 1200। वह संख्या थी, कितनी थी वो संख्या, कितनी थी वो संख्या थी 1200। आगे बात समझ में, बहुत आसान क्वेश्चन था। बस कुछ भी नहीं बोल रखा था इसमें, इतना ही बोल रखा था कि अपना 84 बढ़ाएंगे तो ये संख्या बढ़ जाएगी, बढ़कर कितनी हो जाएगी, 107% हो जाएगी। 100 की 107 होगी, मतलब 7% बढ़ी है, ये 7 के इक्वल हो जाएगा। और अपन ने 100% संख्या निकाल दी, कितनी, 1200। आगे बात समझ में। तो ऐसे अपन और क्वेश्चन लेते हैं, आप इसको उतार लो। ठीक है, और अपन अगली स्लाइड में मिलते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, आपकी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन होगा। देखो क्वेश्चन ये है सामने, क्वेश्चन पढ़ो। यदि किसी संख्या का 23% 690 है तो उस संख्या का 72% क्या होगा, ये हमें बताना है। आगे बात समझ में, यानी कि कोई भी संख्या है उसका 23% इतना है। तो हमें पता है कि ये जो 23% है ना, ये 23% क्या है, इसके इक्वल है, किसके, 690 के। तो 1% क्या हो जाएगा, 1% हो जाएगा कितना, 690 में 23 का लगाएंगे भाग। और हमें 100% निकालना है, तो 100% कितना हो जाएगा, 690/23 गुणा 100। ठीक है, तो ये पूरी राशि आ जाएगी और उसका 72% निकाल देंगे। तो उसका 72% कितना हो जाएगा, उसका 72% हो जाएगा कितना, 690, 23 गुणा 100 तो है ही, और इसका 72% और निकाल देंगे। ये अपना आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अपन इतना करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट ये भी लिखते तो भी चल जाता, एक ही लाइन में आंसर हो जाता। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 23 से एक बार जाएगा, 23 से ये कितनी बार जाएगा, 30 बार, और 30 को 72 से गुणा कर दो तो 0 और 6 और 2 1, ये अपना आंसर आ गया। 21 60, 2160, ये अपना आंसर है। आगे बात समझिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना करने की जरूरत नहीं थी, सारा सिस्टम यही लिखना था। तो अपना आंसर 2160 आ जाएगा। क्लियर। ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चन लेंगे और थोड़ा फटाफट चलेंगे क्योंकि रिवीजन है, तो रिवीजन में ऐसे ही होता है। ओके, आप इसको उतार लो, अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों आपने लास्ट क्वेश्चन उतार लिया होगा और स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन होगा। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि 120 का 20% प्लस 48 का 25% बटे 24 का 4% क्या होगा। यहाँ लिख देते हैं हल क्या होगा, क्या होगा। ठीक है,
देखो क्या होगा, 120 का 20%, तो 120 का क्या निकालेंगे 20%, 20 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, राइट, प्लस 48 गुणा 25 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/4 बटे, ठीक है, और 25 का 4%, और 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25। आगे बात समझ में, ठीक है। देखो काट देते हैं, जैसे 5 से 1 बार जाएगा, 5 से 2, 5 चौक 20, 24 बार जाएगा, ठीक, और इसको 4 से काटेंगे तो ये 1 बार जाएगा 4, और ये 12 बार जाएगा, राइट। 25 से ये 1 बार चला जाएगा, तो अपना आंसर क्या आ गया, 1 बचेगा इधर, 1 का भाग लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा 24 तो यहाँ पे है और 12 उधर है, तो कितना आंसर आया, दोनों को ऐड कर दो, 36, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, राइट। आई बात समझ में, बहुत आसान क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को उतार लो और अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं, ओके। हाँ, आपने क्वेश्चन उतार लिया होगा और अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखो क्वेश्चन क्या है, ए बी से 16c 2/3% कम है, यदि ए का मान 500 है तो बी का मान क्या होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। देखो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 16c 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, वो होता है 1/6, ठीक है। तो ये कम है, मतलब 6 से 5, तो देखो ये 6 से क्या हो गया 5 हो गया, मतलब ए बी से, तो ये बी की वैल्यू हो गई, ये ए की वैल्यू हो गई, राइट। अब ए का मान हमें कितना दे रखा है 500, मतलब इसका मान क्या दे रखा है 500, तो इससे कितना गुना हो गया 100 गुना, तो ये भी क्या हो जाएगा 100 गुना, 100, ये भी 100 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 600। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि बी का मान क्या होगा, बी का मान 600 हो जाएगा, ये अपना आंसर, राइट। बस फ्रैक्शन वैल्यू थी, यानी कि 6 से 5 हो गया, ये बी का है, ये ए का हो, ए की वैल्यू हमें दे रखी है 500 के इक्वल रखेंगे तो अपनी 100 आ जाएगी वैल्यू, और इससे 100 से गुना कर देंगे तो 600 बी का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अपन इसको क्वेश्चन को उतारो आप, और अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। लो जी, आपके सामने एक और क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन है कि एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं, 54% पुरुष है और 196 बच्चे हैं, 196 बच्चे हैं। उस विवाह में समारोह में पुरुष कितने हैं, ये हमें बताना है। देखो कैसे करेंगे, हमें पता है कि महिलाएं कितनी है, यानी कि फीमेल कितनी है, फीमेल है 32%, और मेल कितनी है, मेल हो जाएगी, मेल पुरुष कितने हैं 54%, ठीक है, और प्रतिशत, और ये टोटल कितना हो गया, ये हो गया 86%, और हमें पता है कि प्रतिशत में 100% होता है, तो उसमें ये मतलब मेल और फीमेल यानी महिला और पुरुष कितने हो गए 86, तो बच्चे कितने बच गए, तो बच्चों की संख्या वो तो बच्चों की संख्या दे रखी है हमें, और प्रतिशत में क्या हो जाएगा 100 में से इसको घटा देंगे 86 को, तो ये हो जाएगा 14%। अब ये जो 14% है वो किसके बराबर है, वो है 196 की, 196 की, तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 196/14, ठीक है। और हमें बताना क्या है, पुरुषों की संख्या बतानी है, तो पुरुष कितने हैं 54%, तो 54% का आंसर हो जाएगा क्या, 54% का आंसर हो जाएगा 196/14 × 54, तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, जैसे इसको काटेंगे 14 से ये 14 बार चला जाएगा, 14 का स्क्वायर ही तो होता है 196, तो इसको 14 से गुणा कर दो, देखो 14 की 14 56 और 14 में 70 75, ये आ गया अपना 756, यानी कि 756। ये कितने हैं, ये इतने क्या है पुरुष है। आगे बात समझ में, देखो कुछ भी नहीं था इसमें,
हमें महिलाओं की संख्या दे रखी थी प्रतिशत में और पुरुषों की संख्या दे रखी थी प्रतिशत में और बच्चों की संख्या दे रही थी ये, तो दोनों को ऐड करा तो 86 हो गई। ठीक है, 86 हुए तो 86 को में से घटाएंगे तो 14% के बराबर कितनी हो जाएगी 196। ठीक है, तो इसके इक्वल रखेंगे और हमें 54 की वैल्यू बतानी है, तो 54 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 756 आ जाएगी। ठीक है, और अपन इसको उतार लो आप और अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, आप इसको उतारो। दोस्तों आपने लास्ट क्वेश्चन उतार लिया होगा और समझ लिया होगा और अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं। स्क्रीन पे देखो, क्वेश्चन है कि एक संख्या का 30% दूसरी संख्या के 40% के बराबर है। उन दोनों संख्याओं के योग का 25% 420 के बराबर है। तदनुसार उन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी है वो हमें बतानी है। तो देखो कैसे करेंगे। देखो अपन मान लेते हैं कि स्टार्टिंग की संख्या a है और जो दूसरी संख्या है वो है b। यहां तक समझ में आया। देखो जो स्टार्टिंग की संख्या a है उसका तो 30% और जो b है उसका कितना है 40%। वो आपस में क्या है, दोनों बराबर है। यहां तक समझ में आया। देखो प्रतिशत से प्रतिशत काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे तो a बटे b की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3। यहां तक समझ में आया। ये a की वैल्यू हो जाएगी, ये b की वैल्यू हो जाएगी। इसके x लगा देते हैं तो ये संख्या बन जाएगी। रेशो में x लगा दो y लगा दो तो संख्या बन जाती है। अब देखो उन दोनों संख्याओं के योगफल, यानी कि दोनों संख्या ये है, इन दोनों संख्याओं का योग कितना हुआ 7x। इन दोनों संख्याओं का योग 7x का 25%, 25 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4। 420 के बराबर है तो इसके 420 के बराबर रख देते हैं। यहां तक कोई दिक्कत। काट दो इसको। देखो 7 से एक बार जाएगा, 7 से ये 60 बार जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 को इससे गुणा कर देंगे तो 240। ये x का मान आ गया। ठीक है, बोल रहा है कि इसमें छोटी संख्या कौन सी होगी, तो इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है 3x। तो इस संख्या को 3 से गुणा कर देंगे तो अपनी छोटी संख्या कौन सी आ जाएगी। देखो छोटी संख्या कितनी आ जाएगी, देखो वो आ जाएगी कितनी भाई 240 को मल्टीपल करेंगे अपन किससे 3 से, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 0×4=72 720। ये अपनी छोटी संख्या हो जाएगी। इसी में बड़ी संख्या पूछता तो 4 से गुणा कर देते और बड़ी संख्या आ जाती। राइट, बस इतना ही क्वेश्चन था कि दोनों आपस में बराबर है, 30% और 40% आपस में बराबर है तो इनका रेशो आ गया 4:3। तो ये संख्या एक ही होगी, ये दूसरी होगी 3x और हमें इन दोनों का योग दे रखा था, उनका 25% 420 है तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 240। छोटी संख्या कितनी आ जाएगी 3 से गुणा कर देंगे तो 720। आगे बात समझ में। इस क्वेश्चन को आप उतार लो और अपन एक और क्वेश्चन करते हैं। हाँ, आपने लास्ट क्वेश्चन उतार लिया होगा, अपन एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखो क्वेश्चन क्या है कि चावल की कीमत 60% बढ़ गई तो चावल को पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितना कम करना हमें चाहिए, कितना कम करना चाहिए ये बताना है। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, जब पूरे ही क्वेश्चन में 1% दिखे तो अपन बहुत ही आसान तरीके से अपना जो उसकी कीमत में जो कमी करनी है वो बताएंगे। देखो कैसे बताएंगे। अपने क्या होता है कि 60% की कमी करनी है, बढ़ानी है। 60% बढ़ गई, 60 पे 160 और गुणा 100, ये क्या हो जाएगी कीमत में कमी। कीमत में कमी हो जाएगी, कीमत में कमी, ये आ जाएगी कीमत में कमी। कितनी आएगी, देखो काट देते हैं इसको, इससे इसको काटेंगे 4 से कट जाएगा 4 बार, ये पूरा कट जाएगा 25 बार। ठीक है, ये 2 बार और ये 3 बार, 25 75 में 2 का लगा देंगे भाग, तो कितना आ जाएगा 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और ये आ जाएगा 37.5% की क्या हो जाएगी कमी।
मूल कीमत में लाने के लिए 37.5% की कमी करेंगे तो मूल कीमत में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में इस प्रकार से करना है कि जब बढ़े तो बढ़ा देना है, और जब कमी हो जाए तो यहाँ जो सेम दे रखा है वो, और यहाँ पे कमी और इंटू 100। ठीक है, मूल कीमत में आ जाएगा। राइट, इस क्वेश्चन को आप उतार लो और अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, हाँ दोस्तों, आपने लास्ट क्वेश्चन उतार लिया होगा और समझ लिया होगा। अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो स्क्रीन पे एक क्वेश्चन, नया क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है और फिर उस बढ़ी हुई संख्या को 10% कम किया जाता है, तो निवल वृद्धि या कमी हमें बतानी है कि कितनी हुई। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में अपना एक रामबाण सूत्र चलता है, वो लगाएंगे। ओके सर, सूत्र क्या है अपने पास, एक बार मैं बता देता हूँ कि a प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100। ठीक है, तो देखो पहले क्या हुई, वृद्धि हुई तो प्लस, फिर कमी हो रही है तो माइनस 10%, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, दोनों को गुणा करेंगे तो 100 और बटे 100। आगे बात समझ में, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 1% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। 1% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ये अपना क्या हो जाएगा, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। आप इस क्वेश्चन को उतार लो और अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ओके। हाँ दोस्तों, आपने लास्ट क्वेश्चन उतार लिया होगा और समझ लिया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। एक और आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक वस्तु का मूल्य पहले 20% घटाकर 30% बढ़ा दिया गया है। परिणामतः यदि उसका मूल्य 416 रुपये हो जाए तो उस वस्तु का मूल्य कितना है, ये हमें बताना है। देखो हमें पता नहीं है कि वस्तु का मूल्य पहले कितना था, तो वो मान लेते हैं कि पहले x था, गुणा पहले 20% घटाकर, तो 100 में से 20% घटाएंगे तो कितना आएगा, 80/100, गुणा दोबारा क्या कर रहा है, 30% बढ़ा रहा है, तो 30% बढ़ा तो 130/100। तो इतना करने के बाद अपने पास जो राशि कितनी हो जाती है, 416 हो जाती है, 416 हो जाती है। राइट, देखो दो बिंदी से दो बिंदी काट देंगे। आगे बात समझ में, जैसे 13 से काटते हैं, 13 एकम 13, 13 × 39 और 13 दूनी 26। 8 से काटेंगे, 8 से एक बार जाएगा, 8 से ये 4 बार जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, x की वैल्यू आ जाएगी 100 से गुणा हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगी 400। मतलब अपने पास जो वो कीमत थी, वस्तु का मूल्य था, वो कितना था, 400 रुपये था। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, पढ़ने में जोर आ रहा होगा बस, बाकी एक एक लाइन का आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, तो आप इस क्वेश्चन को उतार लो, अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो आपने लास्ट क्वेश्चन उतार लिया होगा और अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं। स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 2008 से 2009 तक एक वस्तु की बिक्री 80% कम हो गई। यदि 2010 में बिक्री उतनी हुई जितनी 2008 में हुई थी, तो 2009 से 2010 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये हमें बताना है। देखो कैसे निकालेंगे, हमें ज्ञात नहीं है तो ज्ञात करेंगे कि 2008 में अपनी बिक्री कितनी थी। तो मान लेते हैं कि 2008 में अपनी बिक्री कितनी थी, वो थी 100। ये 2008 में अपनी बिक्री कितनी थी, 100। तो 2009 में क्या हो गई, 80% कम हो गई। ये जब 2009 की तरफ बढ़ेंगे अपन, यहाँ पे 2009 लिखेंगे, और ये क्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक 80% कम हो गई, तो कितनी बची, 20% की बिक्री हुई मात्र। अब ये आगे बोल रहा है कि यदि 2010 में बिक्री उतनी हुई जितनी 2008 में हुई थी। 2008 में बिक्री कितनी हुई थी, ये बिक्री है, 2008 में बिक्री कितनी हुई थी, 100 की। तो 2010 में भी क्या होगी, 2010 में भी क्या होगी, 100 की ही बिक्री होगी। ठीक है,
इन दोनों में सेम, तो 100 की बिक्री हो गई 2010 में। यहां तक समझ में आया। अब देखो आगे क्या बोल रहा है कि तो 2009 से 2010 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ये 2009 है, ये 2010, तो इसमें कितना बढ़ा, कितना बढ़ा, 80 बढ़ा, कितने पे, 100 पे, और प्रतिशत के लिए कितना बढ़ा, 80 बढ़ा, कितने पे, 20 पे, और प्रतिशत के लिए 100। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा, और 8 पंजे 40, तो 400% की क्या हो जाएगी, 400% की क्या हो जाएगी, बिक्री हो जाएगी। दोनों में इतनी वृद्धि हो जाएगी, 400% की क्या हो जाएगी, वृद्धि, 2009 से 2010 के बीच। आगे बात समझ में, बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं बोल रखा था इसमें। बोल रखा था कि 2008 में जो बिक्री हुई ना, वो 2009 में जो बिक्री हुई उनमें 80% का अंतर था, तो इसको 100 मान लेंगे तो ये आ जाएगी 20। फिर आगे बोल रहा था कि 2008 की बिक्री 2010 की बिक्री आपस में क्या है, बराबर है, तो ये 100 है तो ये भी 100, मतलब यहाँ 100 की बिक्री हुई तो यहाँ पे भी 100 की बिक्री हुई, दोनों बराबर थी। फिर इन दोनों का अंतर हमें पूछ रहा था, वह 2009 से 2010 में कितना बढ़ा, तो 80 बढ़ा 20 पे, और प्रतिशत के लिए 100, तो 400% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। आगे बात समझ में, तो बात समझ में आ गई तो आप इसको उतार लो। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए और अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ओके। हाँ, आपने लास्ट क्वेश्चन उतार लिया होगा और अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं। स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि एक वस्तु का मूल्य P% बढ़ा दिया जाता है, अनंतर उस नए मूल्य में P% की कमी कर दी जाती है। तदनुसार यदि नवीनतम मूल्य 1 रुपये हो जाए तो आरंभिक मूल्य क्या है, यह हमें बताना है। मैंने बताया था कि आरंभिक मूल्य हम कैसे निकालेंगे, अंत का मूल्य कैसे निकालेंगे, और प्रारंभिक मूल्य या आरंभिक मूल्य कैसे निकालेंगे, ये मैंने बताया था। देखो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे ऐसे। आरंभिक मूल्य, आरंभिक मूल्य अपन मान लेते हैं कि अपने पास जो अंतिम मूल्य दे रखा है 1 रुपये, कितना दे रखा है, 1 रुपये दे रखा है। ठीक है, तो ये हो गया नवीनतम मूल्य दे रखा है, यानी कि अंतिम मूल्य दे रखा है 1 रुपये, और हमें निकालना है आरंभिक मूल्य। गॉट इट। तो हमारे पास अंतिम मूल्य कितना है, 1 रुपये। इसे गुणा करेंगे 100/100 प्लस कमियां वृद्धि। तो कितना, पहले स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, P% की बढ़ोतरी हो रही है, तो हम 100 प्लस P% कर देंगे। आए बात समझ में। दोबारा क्या कर रहा है, दोबारा कर रहा है 100/, फिर हो रही है कमी, दोबारा कमी हो रही है, यानी कि 100 माइनस P। आगे बात समझ में। देखो कैसे करेंगे, 1 से गुणा करने का तो है ही कि 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी, तो इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 100 को 100 से करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000 बटे। आप सबको इसका फॉर्मूला पता होगा कि एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, A+B A-B। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है A² - B²। ठीक है, उसको एक बार प्लस में लिख देते हैं, एक बार माइनस में लिखेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं A² प्लस माइनस B²। ठीक है, तो A² करेंगे तो क्या आएगा, फिर 100 का 10,000 और माइनस P², यह क्या आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, यह आ जाएगा प्रारंभिक मूल्य। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अपन प्रैक्टिस कर लिए तो आप इसको उतार लो। आपको बहुत आसान क्वेश्चन लगा होगा और आपके लिए फ़ायदेमंद भी रहेगा, तो आप इसको उतारो और अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो आपने लास्ट क्वेश्चन उतार लिया होगा और समझ लिया होगा। अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखो क्वेश्चन क्या है,
यदि एक्स अपने वेतन का 35% भोजन पर और अपने वेतन का 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। जनवरी 2011 में उसने इन दोनों मदों पर 17,600 रुपये खर्च किए, तो उस महीने में उसका वेतन क्या है ये बताना है। दोनों मद कौन कौन सी हो गई? एक तो भोजन पर खर्च किया गया और एक शिक्षा पर खर्च किया गया। तो दोनों मद का योग कितना हो गया? 35 और 5 40। तो 40 के बराबर क्या हो जाएगा ये? तो 40% इक्वल टू 17,600। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 17,600 बटे 40। और निकालना कितना है? 100%। तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100% की वैल्यू आ जाएगी 17,600 बटे 40 गुणा 100। काट दो, बिंदी से बिंदी काट देंगे और 4 से काटेंगे। 4 चौक 16 और 4 चौक 16 और 2 जीरो और ये 0। मतलब आंसर कितना आ गया? 44,000। 44,000 क्या आ गया? उस जनवरी महीने में उसका वेतन इतना रुपये था। कितना रुपये था? 44,000 रुपये। बहुत आसान था कि दोनों मदों का योग दे रखा है। ये दोनों मदों का योग कितना हो गया? 40% के बराबर है कितना? 17,600। 1% की वैल्यू इतनी और 100% की वैल्यू 44,000। ये उसका वेतन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन उतारो और अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने लास्ट क्वेश्चन उतार लिया होगा और समझ लिया होगा। और अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं। स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। देखो क्वेश्चन क्या है। एक परीक्षार्थी को किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और वह 30 अंकों से फेल हो गया, किंतु यदि वह 32% अंक प्राप्त करता तो उसे न्यूनतम उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त होते। तो उत्तीर्णांकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, मतलब कितने पास हुए। ठीक है, देखो कैसे करेंगे भाई। एक परीक्षार्थी को मतलब परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और वो 30 अंकों से फेल हो गया। यदि उसे 32% अंक प्राप्त होते तो वह 42 अंक अधिक लाता 5 अंकों से। तो देखो मतलब इन दोनों का अंतर कितना है? 20% और 32% का अंतर कितना है? 12%। तो 12% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12% की वैल्यू हो जाएगी इन दोनों का अंतर। भाई ये तो कम है और ये ज़्यादा है, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो इसको और इसका अंतर कितना हुआ? 72। आगे बात समझ में। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगी 12 छिक्के 72 6। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 600। यहां तक कोई दिक्कत? भाई टोटल पूर्णांक कितना था? 600 का था। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखो, अब पूछ क्या रहा है? ये पूछ रहा है कि उत्तीर्णांकों का प्रतिशत ज्ञात करना है हमें। तो पहले उत्तीर्णांकों का अंक तो देख ले भाई, उत्तीर्णांक अंक कितना था। तो 20% निकालेंगे, उसमें 30 जोड़ देंगे। 600 का 20% निकालेंगे और उसमें 30 जोड़ेंगे, तब पास होने का मार्क्स आएगा। तो देखो इसमें लिख देते हैं उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्त अंक। उत्तीर्ण, देखो उत्तीर्ण, इसमें लिखते हैं उत्तीर्ण 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 होने के लिए प्राप्त अंक। होने के लिए प्राप्त अंक देखो कितना आएगा भाई? 600 अपने टोटल मार्क्स है, उसमें से 20% तो ये इसका 20%, ठीक है, प्लस इसमें 30 जोड़ेंगे तब जाके वो पास होगा। तो इसमें 30 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। 120 120 और 30 150। भाई 150 अंक लाएगा वो, तब जाके क्या होगा? वो पास होगा। तो इस पास होने का प्रतिशत हमें बताना है भाई। उत्तीर्णांकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है,
तो ये हो जाएगा कितना भाई, 150 अंक प्राप्त करने, कितने में से, 600 में से, और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देंगे। आगे बात समझ में। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और 6 का लगा देंगे भाग, तो 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, यानी कि 25% अंक प्राप्त करेगा ना वो, जब जाके क्या होगा, वो पास होगा। आगे बात समझ में। देखो कुछ भी नहीं था, हमें दे रखा था भाई पहले वो 20% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है, फिर वो 32% अंक प्राप्त करता है तो वो पास होने से भी 42 अंक अधिक लाता है। तो दोनों का अंतर करेंगे तो ये 72 के बराबर आ जाएगा, और ये 100% की वैल्यू आ गई 600, यानी कि 600 का पूर्णांक था। उसमें से हमें प्राप्त पास होने के लिए कितने चाहिए थे, 150, और 150 का प्रतिशत निकालेंगे 25% आएगा, कि 25% होगा तब जाके वो पास होगा। आगे बात समझ में। तो आपको समझ में आ गया, तो आप इस क्वेश्चन को उतारो और अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। हाँ दोस्तों, आपने लास्ट क्वेश्चन उतार लिया होगा और उसको समझ लिया होगा। अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं। आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखो क्वेश्चन क्या है, चुनाव से संबंधित क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, यदि 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले, यदि कुल 1,80,000 मतों में 10% मत अवैध घोषित किए गए हो, तो दूसरे उम्मीदवार को पक्ष में कितने वैध मत पड़े, ये हमें बताना है। देखो कैसे बताएंगे, आओ सामने बोर्ड पे देखो। अपने पास टोटल मत कितने हैं, कुल मत कितने हैं अपने पास, कुल मत, कुल कितने मत पड़े, वो थे अपने पास 1,80,000, ठीक है। अब वैध मत निकालना है, उसमें 10% क्या हो गए, अवैध हो गए। तो वैध मत कितने हैं, वो हो जाएगा कितना, 1,80,000 का 10% तो अवैध हो गए, तो 90% बचे, तो 90% निकाल देंगे इसका। आगे बात समझ में। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं और इस चीज को गुणा कर देते हैं। देखो 3 तो जीरो आ जाएगी, ठीक है, 9 × 72, 7, 9 और 7 16, मतलब 1,62,000 ये क्या है, वैध मत है। इसमें से एक उम्मीदवार को कितने मिले, 80% मत मिले, ठीक है। तो जो पहला उम्मीदवार है, फर्स्ट उम्मीदवार को मत मिले, कितने मिले, देखो भाई 1,62,000 क्या है, ये वैध मत है, तो इसका 80% मत मिले उसको, ठीक है। तो 80% निकाल देंगे इसका। देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 2 जीरो और 8 दूना 16, 1 8 6 48 और 1 49, 4 8 और 4 12, मतलब 1,29,600 तो इसको मिल गए। फर्स्ट उम्मीदवार को पूछ क्या रहा है, दूसरे उम्मीदवार को कितना मिले, तो दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों का, इसमें से मतलब वैध मतों में से इसका घटा देंगे फर्स्ट उम्मीदवार का, तो सेकंड का बच जाएगा। तो सेकंड उम्मीदवार के मत कितने हैं, कि अपने पास 1,62,000 है, इसमें से माइनस कर देंगे 1,29,600, कितना कर देंगे 1,29,600, तो क्या बचेगा, देखो 2 जीरो तो आ ही जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे 10 में से 6 गया तो 4 बच जाएगा, और 11 में से 9 गया तो 2 बचेगा, ठीक है, और 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा, और ये बच गए अपने 32,400 मत किसको मिल जाएंगे, दूसरे उम्मीदवार को। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत,
बस इतना दे रखा था कि टोटल मत दे रखे थे हमें, उसमें से 10% मत क्या हो गए, अवैध घोषित कर दिए गए। तो हमने वैध मत निकाल लिए, तो वैध मत आ गए 1,62,000। ठीक है। फिर पहले उम्मीदवार को कितना मिला, जो वैध मत थे उसका 80% मिला, तो 80% निकाला तो 1,29,600 पहले उम्मीदवार को मत मिले। और दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले, वैध मत ये थे, इसमें से इसका पहले का घटा देंगे तो दूसरे का आ जाएगा कितना, 32,400। आगे बात समझ में। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन को आप उतार लो। ठीक है, उतारने से ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं। ओके, हाँ दोस्तों, आपने लास्ट क्वेश्चन उतार लिया होगा और समझ लिया होगा। ठीक है, उस बीच में एक और क्वेश्चन है आपके बीच में। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी गई, तो क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा कितनी घटानी होगी। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है। मैंने कई बार आपको बताया है कि क्वेश्चन ऐसा आ जाए और उसमें आपको 1% दिखे और दूसरी प्रतिशत पूछे तो कुछ भी नहीं करना, इतना सी करना है कि देखो अपन दूसरी भुजा कितनी घटाएंगे, दूसरी भुजा में कमी, दूसरी भुजा में कमी, कितनी कमी करेंगे, देखो कितना बढ़ रहा है 30 और नीचे आ जाएगा 130 गुणा प्रतिशत के लिए 100। आगे बात समझ में। देखो काट देंगे इसको और 300 में 13 का लगा देंगे भाग, कितना आएगा, 13 दूनी 26, 4 13 × 39 और यह आ जाएगा 23 सही 1/13। प्रतिशत की कमी कर देंगे किसमें, दूसरी भुजा में, और ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर। आगे बात समझ में। ये था अपनी क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आज हमने प्रतिशत का रिवीजन करा है और लगभग सारे जो इसमें पैटर्न चलते हैं सारे आपको टाइप बता दिए गए हैं। और अब सारी क्लासेस जितनी हुई थी उसमें हमने अच्छे अच्छे वैरायटी के क्वेश्चन लिए हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं उसमें जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन थे और एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन थे। आपको ये क्लास कैसी लगी ये आपको कमेंट करके बताना है। आपको क्लास बहुत अच्छी लगी तो कमेंट बहुत सारे आने चाहिए, लाइक्स बहुत सारे आने चाहिए। ठीक है, और अपन इस क्लास का यही विराम करते हैं और कल अपन एक और नई क्लास की या नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहो और आपका सहयोग रहा तो हम बहुत दूर तक जाएंगे, बहुत सारे सिलेक्शन अपन करवाएंगे। बस थोड़ा भरोसा आप हम पे रखो। ठीक है, और हमारे साथ बने रहो और अपन इस क्लास का यहीं विराम करते हैं। और आप एक काम कीजिए, आपने इस चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन क्लास का पहुंच सके और आप टाइम टू इस क्लास को ले सके। फिर क्या होता है, हम टाइम से क्लास नहीं लेते हैं तो वो क्या होता है, वर्कलोड हो जाता है कि आज नहीं कल ले लेंगे, आज नहीं कल ले लेंगे, तो वो क्लास ज़्यादा होती रहती है, फिर वो क्लास ले नहीं पाते अपन। समझ गए। तो रोज़ अपना रूटीन बनाओ और रोज़ अपनी तैयारी को अग्रसर करो। समझ गए। लगातार लगे रहोगे तो सफलता हमें बहुत जल्दी मिलेगी और अपने माँ बाप का सपना जल्दी पूरा होगा। आपके माता पिता आपकी सफलता होगी ना, तब सबसे ज़्यादा खुश कौन होंगे, आपके माता पिता होंगे। तो उनकी चेहरे पे जो खुशी देखना चाहते हो आप, तो आप मेहनत कर लो अभी। ठीक है, तो बस आप हमारे साथ बने रहो और आप इस चैनल को शेयर भी किया करो, इस क्लास को शेयर भी किया करो, जिससे ये अपना कंटेंट हर किसी के पास पहुंच सके। ठीक है, तो अपन यहीं अपनी क्लास का विराम करते हैं।
आप अपने माता पिता की सेवा करो, उनकी आज्ञा का पालन करो और उनका सम्मान करो, ठीक है। और अपन मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।